एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज है 12 जनवरी और सुबह का बज रहा है 5:30। तो सुबह के 5:30 से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और आप देख सकते हो कितना भयंकर हो रहा है। भयंकर भयंकर मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, कल से भी ज़्यादा वाला भयंकर हो रहा है। और फिर जब घर में घुसे बैठे रहो ना, ठंड तो बहुत ज़्यादा लगती है, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, गेट के बाहर भी आने का मन नहीं करता, कमरे के भी बाहर आने का मन नहीं करता। लेकिन एक बार उठ जाओ ना तो फिर कोहरे में भी मज़ा आने लगती है, ठंडा ठंडा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और फिर सुबह सुबह उठने के फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, एनर्जी आ जाती है बॉडी में, ठंड नहीं लगती है, आलस नहीं रहता है और सबसे मेन चीज़ अपनी बॉडी फिट रहती है और हम लोग हेल्दी रहते हैं। तो फिलहाल देखो, शिवानी को भी अगर कोई नहीं भी सो के उठा हुआ होता है तो मैं सबको फ़ोन कर करके उठा लेती हूँ, उठो चलना नहीं है क्या। तो फिलहाल मॉर्निंग में उठने के होते हैं बहुत सारे फ़ायदे और सुबह जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज फिर पूरा फुल वीडियो वॉच करना। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने से ठंड नहीं लगती है ना, ठंड नहीं लगती है। हाँ, तो सबसे पहले ठंड नहीं लगती है और शिवानी के हिसाब से घर के काम काज सारे जल्दी हो जाते हैं, अपने रूटीन पे हम लोग रहते हैं और सबसे पहली चीज़ नहाना जल्दी हो जाता है। तो फिलहाल चलो, अभी तो फिलहाल हम लोग उठ गए हैं। तो सबसे पहले तो यही था, ठंड नहीं लगती है, बॉडी में एनर्जी रहती है, आलस नहीं आता है, फुर्ती रहती है और काम करने में मज़ा आती है, घर के सारे फटाफट दौड़ दौड़ के और सारी चीज़ें अपने टाइम पे रहती हैं। तो फिलहाल चलो, अभी तो हमारी गाड़ी निकल रही है वॉक पे जाने के लिए। डर लग रहा है आज गाड़ी चलाएं कि ना चलाएं, लेकिन सोचते हैं ड्राइविंग कर ही लेते हैं, इसी में तो सीखने का मज़ा है। आसानी से सीखेंगे तो फिर क्या मज़ा है। तो फिलहाल गाड़ी में से निकाल रहे हैं। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग चाहते हैं इस भयंकर कोहरे में वॉक पे चलते हैं और काशीराम चलते हैं और काशीराम का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि काशीराम का आज नज़ारा कैसा होगा। ये देखो, भयंकर कोहरा है। सो गाइस, तुम लोग काशीराम आ चुके हैं और हमारे घर के आसपास तो कुछ दिखाई भी दे रहा था, हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और आज हम लोग को भैया गाड़ी से आने में भी जो है ना काफ़ी टाइम लग गया तक, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, देख सकते हो ऐसे ही था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। किस तरीके से गाड़ी चला के लेके आए हम ही जानते हैं। और आज मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना इतने भयंकर कोहरे में गाड़ी चलाई है और नीसू की वजह से मुझे हर तरह से गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो जा रहा है। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं रात में गाड़ी चला पाऊँगी, बड़ा कठिन होगा। तो मैंने नाइट में भी गाड़ी ड्राइव कर ली। अब सुबह 5 बजे उठ के आते हैं तो अंधेरा ही रहता है, तो नाइट हो गई और इतने भयंकर कोहरे में कभी नहीं सोचा था गाड़ी ड्राइव करेंगे। तो नीशू ने मुझे इतने भयंकर कोहरे में भी गाड़ी ड्राइव करवा दी और सारे एक्सपीरियंस करवा दिए। तो फिलहाल चलो अब यहाँ पे वॉक करते हैं और बहुत ही भयंकर कोहरा है। मुझे लग रहा है इन सर्दियों का सबसे भयंकर वाला कोहरा है, सबसे ज़्यादा, सबसे भयंकर वाली सर्दी है, सबसे भयंकर कोहरा। सो गाइस, तो फिलहाल मॉर्निंग वॉक के बाद अब हम लोग आ चुके हैं घर। और घर पे आके सबसे पहले तो मेरी देवरानी ने बनाई सुबह सुबह अदरक वाली बढ़िया चाय पी और उसके बाद फिर लग गए नाश्ता बनाने में। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही भयानक ठंड थी, बहुत भयानक कोहरा था, वो तो आपने देखा ही। तो फिलहाल घर पे आए तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आज सुबह जो है ना मॉर्निंग क्लीनिंग वाले काम शुरू करने से पहले जो है ना कुछ नाश्ता कर लेते हैं। और चाय पीते नाश्ते की तैयारी करते 8 तो बज ही गया था। तो कल रात पे मैंने बनाए थे यहाँ पे घर पे जो है ना सब्जी और चावल बना था। तो कल रात के बचे हुए चावल रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज सुबह जो है ना खीर बना ली जाए। तो मैं खीर बनाने की बात कर ही रही थी तो मेरी देवरानी ने बोला कि भाभी गुड़ वाली खीर बनाना। तो मैंने पूछा कि गुड़ की खीर कैसे बनती है, तो उसने मुझे बताया मतलब कि जैसे दूध वाली खीर बनती है वैसे ही गुड़ की खीर बनती है, बस जो है गुड़ सबसे लास्ट में डालेंगे जब पूरी खीर बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना गैस पर दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, चावल निकाल कर रख लिए हैं और यहाँ पे अब गुड़ को मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो फिलहाल गुड़ वाली खीर मेरी मम्मी भी पहले जब मैं छोटी थी ना तब बनाया करती थी, लेकिन तब गुड़ वाली खीर बनाने का रीजन ये नहीं था कि हमारे पास जो है ना खाने में अलग अलग वैरायटी थी कि हाँ गुड़ वाली खीर खाएंगे। तब चीनी की थोड़ी शॉर्टेज हुआ करती थी और इतना ज्यादा इनकम भी नहीं होता था, तो मतलब चीनी भी इतनी ज्यादा घर पे नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी गुड़ वाली खीर बना दिया करती थी, लेकिन हम लोग तब वो भी बड़े स्वाद से और बड़े प्रेम से खा लिया करते थे। तो शिवानी ने बोला कि भाभी गुड़ वाली खीर बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज गुड़ वाली खीर बनाएंगे। और गुड़ वाली खीर बनाते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब हम छोटे थे और मम्मी गुड़ वाली खीर
बनाया करती थी। तो फिलहाल यहाँ पे दूध जो है ना बॉयल होने लगा था, अच्छे से खौल रहा था, तब तक मेरे पास ये दिवाली के जो है ना, दिवाली में जो गट्टा और खिलौना आता है ना, तो दिवाली किससे मेरे पास ये रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना दूध में थोड़ा सा 2-3 खिलौने जो हैं फोड़ के इनके टुकड़े टुकड़े कर कर मिला दिया जाए, तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो बस जब तक यहाँ पे दूध खौल रहा था, मैंने जो है ना गुड़ को कद्दूकस कर लिया और 3 खिलौने मैंने अदरक कूटने वाले में अच्छे से उनको महीन महीन करके कूट लिया, और यहाँ पे चावल भी मैश करके अच्छे से रख लिया है। तो बस यहाँ पे अब दूध खौल गया है। अब दूध में जो है ना मैश किया हुआ चावल जो है ना, मैं यहाँ पे दूध में मिला दे रही हूँ। दूध में मिलाने के बाद फिर जो है गैस को धीमा कर देंगे और धीमे धीमे जो है ना दूध और चावल को आपस में अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से मिक्स होने देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं दूध में मतलब दूध वाली खीर है, ये गुड़ वाली खीर है, तो ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर इसमें सारा गुड़ ही डाल रही हूँ, नहीं, थोड़ी चीनी भी डाली है। तो चीनी की जगह मैंने चीनी का इस्तेमाल ना करके मैंने यहाँ पे खिलौने इस्तेमाल किए हैं। तो दिवाली में घर पे जो है ना पूजा पाठ में चूरा गट्टा खिलौना सब आता है। तो फिलहाल चूरा तो नमकीन में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन गट्टा और खिलौना वैसे ही रखा रहता है, बहुत ही कम खाया जाता है। तो खिलौने जो है ना रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको खीर में थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और खिलौने को भी कूट के इसको छोटे छोटे टुकड़े करके खीर हो गई, खीर में डाल दो, चाय में डाल दो, तो अच्छा टेस्ट आता है। और मैं तो दिवाली में जो खिलौने वगैरह आते हैं ना, मैं तो इनका इस्तेमाल ऐसे ही कर डालती हूँ, थोड़े थोड़े चाय में मिलाकर बना देती हूँ, और खीर वगैरह हलवा वगैरह जो बनाती हूँ ना, तो उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी दूध वाली खीर बनके तैयार है। खीर बनने के बाद मैंने थोड़ी सी गरी डाल दी है, और जब पूरी खीर हमारी अच्छे से बनके खौल गई, उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे गुड़ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना गरी मिलाने के बाद मैंने जो है खीर को टेस्ट करके देखा, तो खीर का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे अब सारे बाउल जो है ना मैंने लगाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे जितने लोग हम घर में हैं सबके लिए मैंने एक एक बाउल रख लिया है गिन के, और सबके बाउल में जो है ना खीर परोस दे रही हूँ। और सारे बाउल्स में खीर डालने के बाद सबसे लास्ट में फिर मैं यहाँ पे गुड़ डालूंगी, और उसको फिर गुड़ डालने के बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो फिलहाल ऐसे तो डेली हम लोग जब मॉर्निंग रूटीन वाला जो हमारा है ना, तो मॉर्निंग वॉक करने के बाद जो है ना सबसे पहले घर आके चाय पीते हैं और घर की सुबह वाली मॉर्निंग क्लीनिंग में लगते हैं, यानी घर की साफ सफाई में। लेकिन आज 8 बज गया, ठंड बहुत ज्यादा थी, तो भूख भी लगी थी। जब हम लोग वॉक से आए तो मन कर रहा था कि कुछ गरम गरम मीठा मीठा खाएं, तो मुझे याद आया कि चलो रात के चावल रखे हैं और बहुत दिनों से खीर नहीं बनाई है, तो आज खीर बनाकर खाएंगे। और उसी पे मेरी देवरानी ने बोल दिया कि गुड़ वाली खीर बनाइएगा, तो मैंने कहा चलो खीर तो बनी रही है, गुड़ वाली खीर बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे खीर बन के देखिए बिल्कुल रेडी है। और अब इस तरीके से मैंने सभी बाउल में थोड़ा थोड़ा गुड़ मिक्स कर दिया है। तो गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया था ना, तो बिल्कुल बारीक महीन सा हो गया था। तो बस सारे बाउल्स में डाल दिया, और खीर तो गर्म थी, और चम्मच से उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है ना, तो गुड़ खीर में खूब अच्छे से मिक्स हो गया। और गुड़ डालने के बाद खीर का जो टेस्ट है ना, इतना औसम आ रहा था, इतना टेस्टी लग रही थी खीर, बिल्कुल सौंधी सौंधी सी, जैसे चूल्हे पे बनाई गई हो। तो फिलहाल यहाँ पे गुड़ वाली खीर हमारी बहुत ही औसम और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये हमारा हो गया सुबह का नाश्ता, यानी गुड़ वाली खीर। तो आज ठंड इतनी ज्यादा थी ना, तो ना ही कुछ काम करने का मन कर रहा था और ना ही वीडियो शूट करने का मन कर रहा था। तो इसके नाश्ते के बाद फिर हम लोगों ने घर के क्लीनिंग वाले साफ सफाई वाले काम किए, और नहा धोकर फिर दोपहर में खाना वगैरह हुआ, और उसके बाद मैंने दोपहर में कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो ये वीडियो जो है ना अब शाम के 4 बजे का है। तो दोपहर में मैंने अपने वीडियो एडिटिंग का काम किया, और आज ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी ना कि मैं खाना खाने के बाद दोपहर में पढ़ के सो गई थी, और मैंने अपना कोई वीडियो भी आज जो है ना मैंने पोस्ट पे नहीं लगाया है। वैसे मेरा डेली वीडियो 6 बजे शाम को पोस्ट हो जाता है, लेकिन आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, और थोड़ा सा घर पे वाईफाई भी दिक्कत कर रहा था। तो बस शाम को 4 साढ़े 4 बजे मैं उठी, और जो है अपना बेड वगैरह ठीक किया, बिस्तर ठीक किया, और उसके बाद बना ली शाम वाली चाय। तो यहाँ पे चाय बनकर रेडी है, और यहाँ पे चाय मैं लेकर जा रही हूँ ऊपर छत पे मिस्त्री अंकल के लिए। मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी गई है सत्संग, तो आज चाय छत पर मैं ही लेकर जा रही हूँ। तो बस शाम को मिस्त्री अंकल को चाय दी, और उसके बाद हम लोगों ने बैठकर चाय पी। और अब यहाँ पे बज गया है शाम का करीब 7। अब फिर ये आपके साथ में 7 बजे का जो वीडियो है वो जो है शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज शाम के खाने में शिवानी तो एक तरफ बना रही है, शायद आलू की सब्जी है, रोटी है। तो मेरा जो है ना सब्जी रोटी चावल खा खा के मन बहुत ऊब गया, तो मैंने बोला शिवानी मैं तो सब्जी रोटी आज नहीं खाऊंगी, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैगी, और मैगी में मिक्स करूंगी माइक्रोनी। तो मेरी ये जो है ना स्पेशल रेसिपी है माइक्रोनी विथ मैगी, या पास्ता विथ मैगी। तो मैं मैगी में माइक्रोनी पास्ता घर में जो भी रखा होता है ना मिक्स करके बना लेती हूँ चटपटा सा। तो आज मैं मैगी और माइक्रोनी को आपस में मिक्स करके बनाने वाली हूँ, यानी मैगी विथ माइक्रोनी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारी सब्जियां काट
काट कर रख ली। सब्जियों में मेरे पास हरी सब्जी शिमला मिर्च थी और प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च यही सब था। तो बस सारी सब्जियां आग में, हाँ, आग जला कर रखी थी तो आग के पास बैठकर सारी सब्जियां काट कर रख ली। उसके बाद किचन में आ गई। एक साइड मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और मैक्रोनी भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी ही थी, समझ लीजिए 1 बाउल। तो खाने वाले भी मैं और शिवानी थे, मम्मी खाना खाएंगी नहीं। शाम को जो है मम्मी सत्संग से आई तो वहां से प्रसाद वगैरह खा के आई, तो मम्मी जो है खाना खाएंगी नहीं। और नीसू जो है ना, ये मैगी मैक्रोनी बहुत कम पसंद करते हैं, तो उनके लिए सब्जी रोटी बन रहा है। तो यहाँ पे मैं और शिवानी मेरी देवरानी, बस हम ही दोनों जो है ना मैगी और ये मैक्रोनी का नाश्ता करेंगे। तो बस मैक्रोनी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और उसके बाद मैगी भी मैंने बॉईल करके दोनों को अलग अलग जो है ना करके रख लिया। अब यहाँ पे सारी सब्जियां काट कर रखी हुई थी। अब यहाँ पे जो है ना मैगी और मैक्रोनी को जो है ना अच्छे से चटपटा फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, हरा प्याज जो काट के रखा हुआ था वो सब जो है कढ़ाई में अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर ले रही हूँ। और यहाँ पे इसके बाद हल्का सा जब प्याज, बस प्याज को हल्का सा सैलो फ्राई ही करेंगे। और यहाँ पे मैंने हल्का सा बिल्कुल हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। हल्दी डालने से क्या है ना, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है उसमें मैक्रोनी में। तो यहाँ पे बस जो है ना हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा नमक डाल दिया है ताकि ये मैक्रोनी थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। तो और यहाँ पे जो है ना मैंने जो हरी सब्जियां काट कर रखी थी, शिमला मिर्च वगैरह, वो सारी मैंने डाल के अच्छा से सैलो फ्राई कर लिया। उसके बाद अभी देखिए मैक्रोनी और मैगी को मैंने आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पे सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पे इसमें जो मैंने मैक्रोनी विथ मैगी जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने बाहर से कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ यहाँ पे हल्दी पाउडर ही डाला था। इसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी पाउडर, नमक और मेरे पास मैगी मसाला, जो मैगी में जो मसाला निकलता है तो मैगी का मसाला था, और मैजिक मसाला, बस इसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर हरा धनिया डालकर ये देखिए हमारी मैक्रोनी विथ मैगी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे 2 प्लेट्स लगा रही हूँ, एक अपने लिए और एक शिवानी के लिए। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही भयंकर ठंड थी। और इस ठंड में ना क्या है ना, आजकल तीखा चटपटा और गर्मा गर्म खाना खाने को ही मन करता है, कुछ तीखा और चटपटा मिलता रहे। तो बस मैगी रेडी है। तो मैंने और मेरी देवरानी ने बैठकर मैगी खाई। उसके बाद किचन के सारे काम निपटाए, किचन को साफ किया, बर्तन धुले और दोपहर में लगाई थी वॉशिंग मशीन। तो छत पे आजकल कपड़े डाल नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर में छत पे काम चल रहा है, तो दोपहर में कपड़े वहां पे फैलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आजकल धूप भी नहीं निकलती है। तो रात में बस कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल कर लेकर आई हूँ, 10:30 बज रहा है और कपड़े अपनी जो है ना बालकनी में फैला दे रही हूँ। तो बस दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग, यही था हमारा रात का आखिरी सीन। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस भयंकर कड़ाके की सर्दी में आप अपना पूरे दिन का रूटीन कैसे मैनेज करते हो। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे जी।